मैं रत्नागिरी से आती हूँ। महाराष्ट्र। हाँ जी, रत्नागिरी महाराष्ट्र, बॉर्न एंड बॉटम। और यहीं पर रख लेता हूँ। और आपने अंडरग्रेड में क्या किया है? मैंने BMS किया है, which is बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से। ओके बट मेरा कॉलेज रत्नागिरी में ही था। ओके, व्हाट वाज इट कॉल्ड? वो गुप्ते जोगळेकर कॉलेज। गुट्टे जोगळेकर। गुप्ते जोगळेकर, प्रॉपर रत्नागिरी। हंसतोय का तू? भाई बहुत फनी नाम है। आपको नहीं लग रहा गुट्टे जोगळेकर? गोगटे दैट इज टू बैड। गोगटे सरनेम है। हाँ, प्रॉपर वाला। गोगटे का भी सरनेम नहीं सुना है गोटे। क्या? गोगटे। गोटे, तभी मैं हंस रहा हूँ, गोटे गोटे कर रही हूँ। गोगटे, GOGATE। अच्छा गोगटे, गोगटे। ओके सॉरी, माय बैड। तो आपने वहाँ से गोगटे में जहाँ से भी आपने अपना अंडरग्रेड किया, यूनिवर्सिटी मुंबई बोलते ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, ठीक है, आपने फिर वहाँ से वो किया। और कितना 4 साल का था? 3 साल का। 3 साल का। और फिर आपने, ठीक है, तो फिर वो करने के बाद आप यहाँ MSc करने के लिए मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर में आ गई। यहाँ पे आ गए। कैसे, वो क्या जर्नी थी, क्यों आए इधर, क्यों जाना था इधर, यूके आना क्यों था? मेरा तो वो गोटे जोगटे जो भी है उधर रुके क्यों नहीं? क्यों आए थे आप? क्यों आए? अदालत वाला फीलिंग आ रहा है, बट ठीक नहीं, है। पर क्या रीजन है? तो मेरी सिस्टर है, शी इज कंप्लीटेड मास्टर्स US से। तो हमारे घर में सारे लोग बड़ी मतलब सगी बहन। सगी बड़ी बहन। तो मेरे घर पे सारे लोगों को पढ़ाई वगैरह बहुत भारी पसंद करनी है, होती है। अभी बड़ी वैसे नहीं होता। तो मेरे पापा का ऐसा था कि अगर दोनों बेटियां हैं, बिकॉज़ आई डोंट हैव एक जाएगी तो दूसरी भी जाएगी बाहर। तो दोनों को इक्वल एजुकेशन देना था। बट US का कोर्सेज ले अराउंड 2 साल 1.5 साल, वो बहुत टाइम लग जाता है। और फिर वापस इंडिया से भी US इतना दूर है, ट्रैवल वगैरह। तो UK मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन लगा है। इवन बिजनेस स्कूल्स भी UK में बहुत सारे हैं, और बिजनेस रिलेटेड ही कोर्स करना था। तो इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट मुझे बैचलर्स में भी करना था, बट हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के थ्रू जो रत्नागिरी में कॉलेज था उसमें नहीं था ये कोर्स। तो मैंने सोचा इसमें वी कैन एक्सप्लोर, आगे जाके देख सकते हैं। तो आई गॉट इनटू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, बट उसमें से रैंकिंग वाइज आई फेल्ट यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर। खाने पीने का भी लेस्टर आपने सुना होगा, तो इट्स वेरी नाइस, ग्रोसरीज वगैरह। हाँ, मतलब इंडियंस काफी होते हैं, ये सुना है मैंने। बहुत है, हाँ बहुत है। यू शुड विजिट वंस। हैव यू? नहीं, मैं हाँ, I've been there। हाँ, यूनिवर्सिटी तुम्हारी लेस्टर यूनिवर्सिटी मैंने कवर कर लिया, दोनों पार्ट बनाए उसके। क्या बात कर? हाँ, YouTube पे जाके देख लो। अब मास्टर्स होने के बाद देखने वाली हूँ, बट ठीक है। देखो मैंने नहीं, कैसे, but- मेरे नजरों से कैसी दिखती है। हाँ, वो अच्छी बात है, बिकॉज मैं जब आ रही थी तब किसी ने कवर नहीं की थी। तो मैंने अच्छा खासा कवर किया उसमें। मेरा एक दोस्त था वहाँ पे, मतलब फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, तो ही टुक मी अराउंड। एनीवे, दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज यू। तो आप बिजनेस मैनेजमेंट करने के लिए हाँ जी, यहाँ पे आए, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट करने के लिए इधर आए लेस्टर में। तो कौन से ऑप्शंस थे आपके पास यहाँ पे यूके में यूनिवर्सिटी वाइज? यूनिवर्सिटी वाइज थे बहुत सारे। गिव मी द लिस्ट। अगर 4-5 थे तो 4-5 कौन से थे? हाँ जी। और फिर व्हाई डिड यू चूज लेस्टर, व्हाई डिड यू ड्रॉप ऑल द अदर ऑप्शंस? तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस एंड आई टेल यू व्हाई आई एम आस्किंग दिस, ठीक हाँ है? जी। तो क्योंकि यहाँ पे ना जितने मेरे को मैसेजेस आते हैं उसमें लोग पूछते हैं कि भाई मेरे को ना नॉटिंघम ट्रेंड इससे उससे आया है, तो हम लोग कौन सा चुने। मैंने उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया, मेरे हिसाब से जितना मुझे समझ है, कि मैं बोलता हूँ कि जो जिसकी रैंकिंग सही है कोर्स वाइज, ऐसे नहीं कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से आओ, पर कोर्स वाइज, हाँ, कि कोर्स वाइज जो भी रैंकिंग है उस हिसाब से करो। बट व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट? तो मेरा जब चल रहा था यहाँ पे करना, तो आई डिड अप्लाई टू फ्यू यूनिवर्सिटीज। अगर नाम कहना है तो किंग्स कॉलेज लंदन, फिर वेस्टमिंस्टर, कोवेंट्री, एस्टन यूनिवर्सिटी, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। गॉट ऑफिस इज वेल, बट किंग्स में ज़्यादा मेरा, आई वॉज इन टू फेवर ऑफ दैट। बट वहाँ के फी स्ट्रक्चर ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था फॉर अ 1 ईयर कोर्स। फॉर अ 1 ईयर कोर्स। तो जॉब मार्केट में जब इंडिया में थी तभी बहुत थोड़ा स्लो डाउन हो रहा था, और आई फेल्ट दैट कि मैं 2021 में आई दिसंबर में, बट मेरा जैन इनटेक था। Okay. हाँ जी। तो मैंने सोचा कि इतना इफ यू स्पेंडिंग और गलती से जॉब नहीं भी लगता है तो वर्थ है कि नहीं, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त पहले भी यहाँ पे आ चुके थे जो मुझे ऑलरेडी बोल रहे थे कि जॉब मार्केट अच्छा नहीं है यूके का। और PSW के बारे में भी तब वो टाइम पे चल रहा था कि शायद बंद हो सकता है, नहीं हो सकता। नहीं यार, उस समय तो नहीं था। वो समय था, मेरे दोस्त तो मुझे कह रहे थे, तो मैंने बड़े गलत दोस्त थे तुम्हारे। सामने भी देखो, वेरी नाइस। मैं बोला ना बहुत सुंदर है, यहाँ पे इतने बीच है ना, बहुत डिस्ट्रैक्ट मत करो यार हमारा इंटरव्यू। हाँ, तो मेरे दोस्त भी ऐसे थे कि टेक डिसीजंस वाइजली वाला था। तो फिर मैंने सोचा इतना स्पेंड करने के बाद वापस एक डाउट भी होता है, जॉब का प्रेशर रहेगा, वापस रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। तो मैंने सोचा किंग्स वापस सेंट्रल लंदन में भी आता है तो वो अवॉइड कर देते हैं। कितना डिफरेंस था दोनों के फीस में? अराउंड 32,000 का डिफरेंस था कि डिफरेंस था। ओह नाइस, डिफरेंस था बिकॉज मेरी दैट्स मेजर डिफरेंस।
अप्रॉक्स किंग्स का 62 वगैरह था। Oh, shit. हाँ, तो लेस्टर में आई गॉट अ स्कॉलरशिप एंड एवरीथिंग। तो अपार्ट फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज आई फेल्ट कि मेरे लिए खाने पीने के वाइज, अकोमोडेशन के वाइज आई हाउ डिड यू नो कि लेस्टर में खाने पीने का सीन सॉर्ट हो जाएगा? बिकॉज मेरे पापा के दोस्त थे हाँ। जो यूके में ऑलरेडी थे, तो उन्होंने बोला कि खाने पीने का प्रॉब्लम नहीं होता है, कुछ भी हेल्प चाहिए तो लोग भी वहाँ पे वेरी कोऑपरेटिव, और मुझे भी कुछ एज अ पर्सन कुछ प्रॉब्लम नहीं आया व्हेन आई स्टडी देयर, वेरी गुड Fair पीपल, enough. खाना भी अच्छे से हो जाता है, अकोमोडेशन में तो खाने के लिए तुमने यूनिवर्सिटी लेस्टर चूज किया भाई, क्या ये? नहीं, तो मेरा स्टूडेंट अकोमोडेशन था, तो मेरे दोस्त भी सारे, मतलब कोई भी देश आप बोल दो, सारे दोस्त हैं। तुर्कमेनिस्तान से था कोई? नहीं, इतना नहीं था। मैंने तो बोल दिया ना, आपने बोला जो भी देश आप बोल। हाँ, वैसे है काफी सारे काफी countries, सारे okay. तो इट वाज अ नाइस जर्नी एंड इट वाज ओके। या इट वाज रियली नाइस। सो वो हो गया आपका, एंड फिर उसके बाद आपने जॉब भी किया हाँ जी, कहीं पे। हाँ जी। हाउ वाज दैट? तो वो भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हाउ डिड यू But फाइंड दैट जॉब? मेरा जॉब आई फेल्ट लेस्टर वाला जो था, आई गॉट इट फ्रॉम रेफरेंस, Okay. बिकॉज मेरे बहुत सारे दोस्त भी थे, बिकॉज अकोमोडेशन में रहते तो सारे दोस्त बन ही जाते हैं, स्टूडेंट्स ही हाँ। रहते हैं और पार्ट टाइम्स भी उनको होता है कि करते हैं, तो रेफरेंस की वजह से लेस्टर में हो गया था वो वाला। एंड आफ्टर दैट आई मूव टू लंदन कैसे और क्यों? जॉब के लिए। अच्छा, वही जॉब जो मिला था। हाँ जी, नहीं, अभी जो नया जॉब है ना मेरा, अच्छा, okay, गोधार्मिक के लिए okay, मैं okay. लंदन में शिफ्ट हो हाउ गई। डिड यू अप्लाई फॉर दैट? हाउ डिड यू कम ऑनलाइन अक्रॉस? लिंक्डइन से ही मैंने अप्लाई किया, okay. और लिंक्डइन से अप्लाई सो दे वर एक्टिवली लुकिंग फॉर? यस, तो मैं एक्चुअली आई वाज थिंकिंग कि मैं इंडिया चली जाऊँ, बिकॉज मेरी फैमिली भी इंडिया में है Fair enough. एंड आई लव इंडिया, कि खाना पीना वापस। हाँ, we love India, हाँ, हाँ। तो सारा है। तो मैंने पोस्टिंग गोधार्मिक का इंडिया ऑफिस के लिए देखा था, ओके। बट मेरा PSW नेक्स्ट ईयर तक था तब जब मैं अप्लाई किया था, तो मैंने सोचा फिर कर ही लेते हैं ना, यहाँ पे भी अगर उनका ऑफिस है यहाँ पे अप्लाई करते हैं, बिकॉज मैं एलिजिबल दोनों रोल के लिए थी। वहाँ पे कम्युनिटी मैनेजर वाला था, यहाँ पे ऑपरेशंस मैनेजर वाला था, तो मैंने ऑपरेशंस के लिए अप्लाई कर दिया और मेरे इंटरव्यू राउंड वगैरह हो गए सारे, मेरे फाउंडर के साथ बात वगैरह भी हो गई, एंड इतना जल्दी भी सारा कुछ हुआ कि मुझे समझ भी नहीं आया कि जॉब अभी लग गई, बिकॉज व्हेन यू कम एज अ स्टूडेंट और रीसेंट ग्रेजुएट हो, जॉब मार्केट भी बिल्कुल मतलब थोड़ा, आई थिंक आई कैन रिलेट टू यू, सेम थिंग हैपेंड विद मी, राइट? बिकॉज इतने सारे रिजेक्शंस आते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली मेल रोज देख के होता है हाँ। कि एक पॉइंट के बाद तो मैं वो देखना छोड़ दिया था हाँ। कि इनबॉक्स नहीं देखने का भी, क्योंकि उसमें अनफॉर्चुनेटली, और ये कुत्ते इतने कुत्ते हैं ना, कभी कभी ऐसा लिखते हैं कि भाई ये बोलेंगे और फिर लास्ट में कभी अनफॉर्चुनेटली लिख देंगे, ऊपर से पूरा नीचे तक जाएंगे और फिर अचानक से हाँ, तो और मतलब मेरा ऐसे भी होता था कि आई हैव बीन टू डिफरेंट प्लेसेस जहाँ पे 5th राउंड तक वगैरह गए, गए। इन पर्सन इंटरव्यू वगैरह भी हो गए, बट आफ्टर दैट बिकॉज ऑफ वीजा रिजेक्शन आ जाता है, तो पहले चेक नहीं करते थे वो कि भाई PSW है या फिर आपके पास ऑप्शन है, मैं सारा तो कुछ मेरे तो होने के पहले बाद- दूसरे लेवल पे ही रिजेक्ट हो जाते थे, 5वां लेवल, 5 तो होते भी नहीं थे हमारे टाइम, पता क्या नहीं बात है, हाँ 5 होते हैं कोई कोई कंपनी- companies में सबके होते अपने, हैं, हाँ, सबके हाँ, अपना अपना सही बात। रिक्रूटमेंट का ही है, हाँ। बट यहाँ पे आ गई तो बहुत अलाइन भी हो रहा था, और यहाँ पे आई ऑलवेज न्यू कि भाई मेरे को 100% देना है, नो मैटर इफ इज जस्ट अ बेसिक इंटरव्यू या फिर वर्चुअल भी होता है, इन पर्सन भी होता है, तो मेरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा वर्चुअली था, और मेरी फाउंडर के साथ भी बात हुई और इतना सारा कुछ अलाइन हो गया कि मैंने ठान ली कि भाई ये जॉब में 100% अभी देना ही है, तो मैं लेस्टर से लंदन शिफ्ट हो गई लाइक विद इन Job 1 के लिए? वीक जॉब के लिए, और मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, तो एंजल इस्लिंगटन में हमारा ऑफिस है, एंड गोधार्मिक इज अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन हिंदू प्रिंसिपल्स, बट वी वर्क फॉर एवरीबॉडी। वही ना, मैं आया था वहाँ पे ऑफिस में, क्या ऊपर वो कोई एक वो है ना सेंटर है ना बिजनेस वो? डिजाइन सेंटर है, हाँ, 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 तो उधर I've ऑफिस है been there. हमारा, तो इट्स अ वेरी स्मॉल टीम एट द मोमेंट, बट हमारा काम इतना है कि वी आर वर्किंग ऑन अ ग्लोबल लेवल, बट हमारा एक हेडक्वार्टर्स यूके में है, एक इंडिया में है, एक यूएस में भी है, तो यूएस इज ग्रोइंग एट द मोमेंट, बहुत ही नया है, बट यूके एंड इंडिया वी आर ट्राइंग रियली बेस्ट, लाइक डिफरेंट कैंपेन एरियाज पे हम काम करते हैं, इट कुड बी एजुकेशनल एरियाज लाइक एनवायरमेंटल, फिर फूड पॉवर्टी एलिवेशन, Fair enough. तो अलग अलग कैंपेन्स में हम काम करते हैं। अच्छा, एंड टेल मी हाउ कैन यू इफ यू आप, वो भाई क्या सुंदर है, बाहर तो देख, हटाया मैंने उसको। तो इफ यू हैव टू सम अप कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जब आप यहाँ पे आने का सोच रहे थे, हाँ जी। और यहाँ पे आए थे इनिशियली 1 साल पहले, मतलब 1 साल जब हुआ था आपको, और अभी व्हाट हैव यू लर्नड एंड व्हाट डू यू थिंक, जो यूके लोग आना चाहते हैं या जो भी है उनके लिए क्या एक मैसेज यू वांट टू गिव कि व्हाट यू हैव लर्नड वगैरह, ये सारी चीज़ें? आई फील कि दिन वाओ, या वाओ, हम वेल्स में, वैसे हाँ वेल्स जी। में, and हम लोग ट्रेन में बैठे, इट्स वेरी सुंदर, वेरी सुंदर, इट्स वेरी सुंदर, इट्स वेरी अप्रतिम, इट्स वेरी अति सुंदर। इट्स वेरी
यही तो देख रहे हैं अभी हम लोग जब से. हाँ। So what have you learned? हर दिन बदलते रहता है कुछ ना कुछ. आपका माइंडसेट बदलेगा, आपका But what पर्सपेक्टिव changed? जो है. What changed between that initial जब वो आई थी समृद्धि और अभी के समृद्धि में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है. And क्या- और क्या आपने सोचा था वो सही नहीं निकला? इट इज बिकॉज ऑफ माय वर्क प्लेस. अभी Okay. मैं गोधार्मिक के लिए काम करती हूँ, तो यहाँ पे इट्स जस्ट 5 मंथ्स एट द मोमेंट, बट मैं इतना एज अ पर्सन ग्रो हुई हूँ अभी कि मैं जॉब करते ही फर्स्ट मंथ मैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ मिली थी, ऋषि सुनक. उनके इवेंट वालों के साथ हमने काम किया फॉर ही वॉलंटियर्ड विद अस. तो वहाँ से जो जर्नी चालू हुई है, बिकॉज उनकी टीम भी इतनी एक्टिव रहती है, लाइक दे मेक श्योर कि पूरा वेन्यू सेफ है, लाइक इतना एक्टिव होता है एज अ पर्सन या फिर एज अ टीम भी कैसे काम करते हैं, वो उनसे सीखने को मिला. मेरे जो साथ में भी काम करते हैं उनसे इतना सारा सीखने को है ना. चैरिटी में काम करते हो तो बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है. कॉर्पोरेट जैसा पूरा एक अलग दुनिया है, फिर ये भी सेक्टर बहुत अलग है जहाँ पे. और हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है कि सेल्फलेस सेवा वाली पूरी बात है. पूरे वॉलंटियर्स आते हैं, दिलो जान से सेवा करते हैं लोगों की, एंड पूरा डाइवर्स भी है. तो प्राइम मिनिस्टर से लेके विराट कोहली तक, मतलब इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मैं मिली हूँ. एंड कमिंग फ्रॉम रत्नागिरी, ये अलग एक्सपीरियंस है. हम लोग तो बेसिक लेवल पे एक सोचते हैं कि हम काम तो करेंगे, जिंदगी में बड़े तो होंगे, बट इतने कम एज में इतने बड़े लोगों के साथ भी काम करना अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग लेवल पे होता है. तो आई वुड से कि लास्ट ईयर जो मैं थी और अभी मैं हूँ, बहुत फर्क है. बहुत डिफरेंस. एक दो मेजर डिफरेंस. एज अ पर्सन बहुत ग्रो हुई हूँ मैं अभी, मतलब पर्सपेक्टिव थोड़े और ज्यादा क्या था और अच्छे क्या थे. बदल गया, मतलब जैसे कोई एक एग्जांपल की. पहले मैं गधे को गधा बोलती थी, अब मैं गधे को अच्छा इंसान बोलती हूँ. मतलब सही बात है ना. हाँ जी, हाँ जी. नहीं. वैसे अगर पॉइंट टू पॉइंट देखा जाए तो मैं लेस्टर या फिर इंडिया में भी थी, तभी सारे लोग तो एक जैसे ही थे मुझे. बट लंदन में भी आप देखते हो तो हर मिनट पे आपको कोई नया बंदा मिल जाता है, नए लोग दिख जाते हैं कि यू नो ऐसे भी लोग हैं दुनिया में. एंड आपका रिस्पेक्ट भी उतना ही बढ़ते जाता है, क्योंकि हम कुछ चीज़ें इतनी ग्रांटेड ले लेते हैं, वो यहाँ पे आके समझते हैं कि उतनी नहीं लेनी चाहिए. लाइफ बहुत अलग है. अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते होंगे कि यार इंडिया में तो सब चिल था, गाड़ी थी, खाना ऐसे बैठ के मिलता था, बट यहाँ पे आने के बाद लेस्टर का भी एक्सपीरियंस अलग है, लंदन का भी एक्सपीरियंस अलग है. लेस्टर में उतने खर्चे नहीं थे जितने लंदन में थे. यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए भी यहाँ जितना कमा लो कम है. एग्जैक्टली बोला. हाँ, तो बहुत सारे ऐसे मेजर डिफरेंसेस है कि एज अ पर्सन भी मुझे देखना पड़ा कि ये दाबेली लूँ या ना लूँ, बिकॉज खर्चे तो अनएक्सपेक्टेड भी बहुत है ना यहाँ पे. दूसरा And मुझे by God's grace मेरी फैमिली सपोर्ट करती है मुझे, ऐसा नहीं बात की भाई